किया कि वह अपने पति से मिलने जाएगी, जो पिछले 7 साल से बाहर काम कर रहा था। अनजान जगह पर पहुंचकर उसने गांव वालों से पति का पता पूछा, लेकिन उसी वक्त उसके सामने एक ऐसा सच आ गया जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। लोगों ने बताया कि उसका पति यहाँ किसी दूसरी लड़की का घर जमाई बनकर रह रहा था। यह सुनकर लड़की सन्न रह गई, लेकिन उसने अपनी पहचान छिपा ली और कहा कि वह बस उसकी रिश्तेदार है। उसने पति की तस्वीर दिखाकर दोबारा पुष्टि की, लेकिन जवाब ने उसका दिल तोड़ दिया। तभी एक खूबसूरत लड़की आई जो खुद को उस आदमी की पत्नी बताने लगी। उस लड़की ने उसे प्यार से घर चलने का निमंत्रण दिया और बताया कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए उसका पति उन्हें इलाज के लिए शहर ले गया है। असली पत्नी ने अपनी पहचान छिपाई रखी और धीरे धीरे पति के बारे में पूछताछ करती रही। उसे पता चला कि जो आदमी पहले गुस्सैल और स्वार्थी था, वही यहाँ सबका प्यारा और जिम्मेदार पति बना हुआ है। तभी एक औरत आई और बोली कि तुम्हारा पति तुम्हारी कितनी परवाह करता है, तुम्हारी पसंद का खाना भी तुम्हारे लिए लाया है। ये सुनकर लड़की को 7 साल पहले की बात याद आ गई। शादी के बाद उसने कई बार बताया था कि उसे नींबू से एलर्जी है, फिर भी उसका पति हर साल खाने में नींबू डलवा देता था और जब वह अस्पताल पहुंच जाती तो सिर्फ इतना कहता भूल गया। आज उसे समझ आ गया कि वह कभी भूला ही नहीं था, उसने बस कभी उसकी परवाह नहीं की। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक शानदार कोठी पहुंचे। लड़की ने गर्व से बताया कि यह घर उसके पति ने 7 साल की कमाई से बनवाया है और पूरी संपत्ति सिर्फ उसके नाम है, क्योंकि उसका पति खुशी खुशी उसका घर जमाई बना हुआ है। यह सुनकर असली पत्नी का दिल टूट गया। उसे याद आया कि शादी के बाद नए घर के लिए उसने रिश्तेदारों से उधार लिया था और उसके पति ने वादा किया था कि 7 साल में नया घर बना देगा, लेकिन इतने सालों में उसने 1 रुपया भी घर नहीं भेजा। आज सच सामने था, पैसों की कमी नहीं थी, बस वह सब कुछ किसी और पर लुटा रहा था। घर के अंदर जाते ही उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी। दूसरी लड़की मुस्कुराकर बोली कि यह उसका और उसके पति का बेटा है। यह सुनकर असली पत्नी और भी हैरान रह गई, क्योंकि 7 साल पहले डॉक्टर ने कहा था कि उसका पति कभी पिता नहीं बन सकता, फिर यह बच्चा कैसे? तभी उस लड़की ने बताया कि पति के माँ बाप हर साल बच्चे से मिलने आते हैं। यह सुनकर असली पत्नी को अपनी सास की बात याद आ गई, जब उन्होंने कहा था अगर मेरा बेटा कभी तुम्हें धोखा देगा तो मैं उससे रिश्ता तोड़ दूंगी। अब उसे समझ आ गया कि पूरा परिवार सच जानता था और सब मिलकर उसे 7 साल तक धोखा देते रहे। इसी बीच उस आदमी का फोन आया। फोन पर उसकी मीठी और प्यार भरी आवाज सुनकर असली पत्नी का दिल और टूट गया। इतनी मोहब्बत उसने कभी उसके लिए महसूस नहीं की थी। वह बाहर निकल गई और उसे अपनी माँ की मौत याद आ गई। उस वक्त उसका पति काम का बहाना बनाकर अंतिम संस्कार में भी नहीं आया था, लेकिन यहाँ वह दूसरी लड़की की माँ का हर पल ख्याल रख रहा था। तब उसे समझ आया कि वह प्यार करना जानता था, बस उससे कभी प्यार नहीं करता था। उसने आंसू पोंछकर पति को फोन किया और कहा अंदाजा लगाओ मैं अब भी कहाँ हूँ। गाँव का नाम सुनते ही वह घबरा गया, फिर झूठी खुशी दिखाते हुए बोला कि वह उससे मिलना चाहता है। लेकिन जैसे ही लड़की ने कहा कि वह उसके पास आ रही है, उसने तुरंत बहाना बना दिया कि उसे ओवर टाइम करना है और रात को ही मिल पाएगा। लड़की ने उसका झूठ समझ लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना पूछा क्या तुम्हें 7 साल पहले की वह बात याद है? तुमने कहा था कि अगर हमारे बच्चे न भी हुए तो भी तुम मुझे कभी दोष नहीं दोगे। उस आदमी को यह नहीं पता था कि असल में मां न बन पाने की समस्या उस लड़की को थी। पत्नी ने उसकी इज्जत बचाने के लिए सालों तक खुद पर इल्जाम लिया था। इस बार वह इतनी दूर इसलिए आई थी क्योंकि शहर में एक मशहूर डॉक्टर आया था जो उसका इलाज कर सकता था। थोड़ी देर बाद दूसरी लड़की ने उसे कपड़े चुनने में मदद करने को कहा और बड़े शौक से पति के दिए हुए तोहफे दिखाने लगी। उसने गहनों का डिब्बा खोला तो वह सोने के गहनों से भरा हुआ था। हर शादी की सालगिरह पर उसका पति उसे सोना तोहफे में देता था। यह देखकर असली पत्नी को अपनी शादी याद आ गई, जब उसके पास ढंग के गहने भी नहीं थे। पति ने वादा किया था कि हर सालगिरह पर उसे तोहफा देगा, लेकिन बाद में वह सालगिरह की तारीख तक भूल गया। अब उसे समझ आ गया कि उसकी याददाश्त कमजोर नहीं थी, बल्कि उसने अपने सारे वादे किसी और के नाम कर दिए थे। तभी बाहर से बच्चे की हंसी और उस आदमी की आवाज आई। वह दूसरी लड़की को गले लगाकर हंसते हुए घर के अंदर आया। असली पत्नी चुपचाप बैठी यह सब देख रही थी और गुस्से में उसकी मुट्ठियां कस गई। तभी उस आदमी की नजर बैठक में बैठी उस अनजान मेहमान पर पड़ी। उसने हैरानी से पूछा घर में कोई मेहमान आया है? दूसरी लड़की मुस्कुराते हुए बोली हाँ, आपकी एक रिश्तेदार आई है। जैसे ही उस आदमी ने उस औरत का चेहरा देखा, उसके